नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास काफ़ी दिन से इस टॉपिक के रिलेटेड सवाल आ रहे हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि हमारी हस्तरेखाओं को देख के ये बताइए कि फ्यूचर में हमें बच्चों का सुख कब प्राप्त होगा और कितनी संतान होंगी। और इसी के साथ ये भी पूछा जाता है कि हमें लड़का होगा या लड़की होगी। देखिए, ये बताना मुश्किल है कि लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि इसके लिए आपका पार्टनर का हाथ होना भी ज़रूरी है। सिर्फ एक हाथ से या फिर ये कहिए कि सिर्फ आपके हाथ से ही बताना मुश्किल है, और ये कानूनी गलत भी है। और अगर आप इन बातों से सहमत हैं और सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपकी संतान कब होगी और कितनी होंगी, और इसी के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा आने वाले फ्यूचर में आपके संतान के साथ, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको कोई नंबर दे रहा है कंसल्टेशन के लिए तो नंबर के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो कृपया इनसे बचना है। तो जानकारी के लिए आपको अपना बुध का पर्वत देखना है, जो बनता है आपकी छोटी उंगली या फिर जिसे लिटिल फिंगर भी कह देते हैं, उसके नीचे यहाँ पर। अब यहाँ अगर आप सीधा हाथ करते हैं तो बुध पर्वत पे आपको खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, या फिर जिसे वर्टिकल लाइंस भी कह देते हैं। अब आपको शायद किसी ने कहा होगा या फिर आपने कहीं से सुना होगा कि जितनी खड़ी रेखाएं आपके बुध पर्वत पे होंगी तो उतनी ही संतान होंगी आपके जीवन में। ये बात कहीं ना कहीं गलत है दोस्तों, क्योंकि ये कहीं से भी सेंस नहीं बनाती है, और वो भी आज के ज़माने में जहाँ पर मॉडर्न टाइम है और इतनी रेखाएं और इतने बच्चे, ये बात सेंस नहीं बनाती है। तो जानने का सही तरीका क्या है, देखिए कुछ इस प्रकार हो सकता है। आपके बुध पर्वत पे एक लंबी रेखा हो, बाकी सारी छोटी रेखाएं हो, तो आपको लंबी रेखा को देखना है संतान के लिए। और अगर एक लंबी रेखा है तो आपके जीवन में आपको एक संतान की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद ये भी हो सकता है कि एक लंबी रेखा है, दो छोटी छोटी रेखाएं या तीन, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। अब उसके बाद एक रेखा बाद में लंबी फिर से आ रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में दो संतान की प्राप्ति है, पर एक संतान आपके जीवन में जल्दी होगी और दूसरी संतान आपके जीवन में थोड़े समय के बाद होगी, या फिर किसी प्रकार का विलंब हो सकता है या फिर बाधा आ सकती है, पर संतान की प्राप्ति होगी जरूर। तो इस प्रकार आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में संतान की प्राप्ति कब होगी। और अगर दो लंबी रेखाएं एक साथ हैं, बाकी सारी छोटी रेखाएं हैं, तो दोस्तों यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है, चांसेस ये नज़र आते हैं कि जुड़वा या फिर ट्विंस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार। अब ये तो बात हो गई उनके बारे में जिनके बुध पर्वत पे काफ़ी सारी रेखाएं होती हैं। अब हो सकता है आपके बुध पर्वत पे सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन हो। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में एक ही संतान की प्राप्ति होगी, और ये सीधा सीधा संकेत है दोस्तों जानने का, एक सिंपल सा तरीका है। अब आपने ये तो जान लिया कि कैसे आप पता कर सकते हैं अपनी हस्तरेखाओं से कि आपके जीवन में संतान की प्राप्ति कब होगी और इसी के साथ बच्चे कितने होंगे। अब हम जानेंगे कि इन बच्चों के साथ फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो संतान के साथ रिलेशनशिप को जानने के लिए आपको हाथ सीधा करना है और अपनी मणिबंध रेखाओं को देखना है, जिसे रिस्ट लाइंस भी कह देते हैं। अब जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, जो रिस्ट लाइंस हैं वो हमें कुछ इस प्रकार से दोष मुक्त नजर आती हैं, मतलब कि बीच में से टूटी हुई नहीं है। और इस प्रकार से बनी हुई मणिबद्ध रेखाएं एक बहुत अच्छा संकेत मानी जाती हैं, क्योंकि ये आपके आपके संतान के प्रति फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को दर्शाती हैं। जी हाँ, अगर आपके हाथ में भी मणिबद्ध रेखाएं एक से ज़्यादा हैं, तीन हैं, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये दोष मुक्त होनी चाहिए, मतलब कि बीच में से टूटी हुई ना हो। और अगर इस प्रकार से मणिबद्ध रेखाएं बनी हुई हैं तो ये आपके आपके संतान के प्रति एक मजबूत रिश्ते को दिखाती हैं। और आपको भी सपोर्ट देना होगा अपने संतान को आने वाले फ्यूचर में। आप देखिएगा कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार बना रहेगा और आपकी संतान आपको रिस्पेक्ट भी देगी। बट अगर आपकी मणिबद्ध रेखाएं बीच में से टूटी हुई हैं कुछ इस प्रकार,
या फिर बाहर से कोई रेखा आपकी मणिबद्ध रेखा को काट रही है, या फिर आपकी मणिबद्ध रेखाएं ही एक दूसरे को काट रही हैं, तो आपको अपने संतान के प्रति सावधानी रखनी होगी, केयर थोड़ी ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अनबन हो, किसी विचार पे मतभेद हो और आपको थोड़ा कठोर भी होना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा लाड प्यार से आपकी संतान आपके हाथ से निकल जाए। पर ये बातें इतनी बड़ी नहीं होती हैं अगर आप ख्याल रखें और संभल के आगे कदम बढ़ाएंगे। पर अभी भी आपके मन में सवाल होगा कि ये आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी संतान लड़का होगा या लड़की। तो देखिए, जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि हस्तरेखाओं से बताना तो मुश्किल है, पर एक और तरीका है। अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। एक वीडियो है हमारे चैनल पे जिसमें एक अलग से तरीका बताया गया है जानने का कि आपके जीवन में संतान लड़का होगा या लड़की। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि कैसे आप पता कर सकते हैं अपनी हस्तरेखाओं से कि आपके जीवन में संतान की प्राप्ति कब होगी और कितने बच्चे होंगे। आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर एक जरूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।